एक तूफानी रात थी। बादल गरज रहे थे, हवा सीटी बजा रही थी और बारिश जैसे ज़मीन की पुरानी कहानियां दोहरा रही हो। ऐसी ही एक रात नन्ही ज़ैनब अपनी दादी के साथ एक पुरानी हवेली में पहुंची। ये घर तुम्हारे दादा का है, लेकिन एक बात याद रखना, वो कमरा जो बरसों से बंद है, उसे कभी मत खोलना। ज़ैनब की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। वो उस दरवाजे के पास गई और तभी एक धीमी आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो। अगली सुबह ज़ैनब फिर उसी कमरे के सामने खड़ी थी। उसने दादी से पूछा और उसे मिली एक पुरानी धूल से सनी डायरी। दादा की डायरी। उसमें लिखा था, जो सच की तलाश करता है वो कभी अकेला नहीं होता। एक पंखों वाला दोस्त उसका इंतजार करता है। ज़ैनब हैरान थी, पर उसके दिल में एक वादा जाग चुका था, मैं इस रहस्य को जरूर समझूंगी। जब वो दरवाजे के करीब गई, ताला खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा चरमरा कर खुला। भीतर अंधेरा था, ठंडी हवा चली और फिर एक कबूतर। मैं तुम्हारे दादा का संदेशवाहक हूं, क्या तुम सच की तलाश के लिए तैयार हो? ज़ैनब ने गर्दन हिलाई। दरवाजे के पार कुछ और ही था। दीवारें हिल रही थीं, रोशनी नाच रही थी और समय जैसे थम गया हो। हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां हर चीज तुम्हें कुछ सिखाएगी। अब ज़ैनब एक जादुई जंगल में थी। हर रास्ता अलग, हर पेड़ बात करता। सच बोलो वरना रास्ता कभी न मिलेगा। ज़ैनब रुकी, फिर धीमे से कहा, हाँ, मैंने मम्मी से झूठ बोला था, चॉकलेट के लिए। जैसे ही उसने सच कहा, एक जिन हंसा और रास्ता खुल गया। अब वो एक शांत झील के सामने थी, जहां कोई आवाज नहीं थी। झील में अपनी परछाई देखकर उसे अपनी अंदर की आवाज सुनाई दी, तू सच्ची है और मजबूत भी, बस खुद पर भरोसा रख। झील से उसे मिला दिल का आईना। फिर आया एक पुल जो केवल सच्चाई का बोझ सह सकता था। ज़ैनब ने अपने झूठ, अपने डर, सब मान लिए। हर कदम पर पुल और मजबूत होता गया। अंत में आखिरी दरवाजा खुला। तेज रोशनी फैली और फिर दादा की आवाज, मेरी बहादुर ज़ैनब, तूने पा लिया वो जो सबसे कीमती है, सच। सामने एक किताब रखी थी, हकीकतों की रोशनी। ज़ैनब हवेली लौटी। अब वही दरवाजा साधारण लग रहा था, कबूतर जा चुका था, पर किताब उसके हाथ में थी। दादी ने पूछा, क्या मिला अंदर? ज़ैनब मुस्कराई, खुद पर यकीन। दोस्तों, जिंदगी में अगर कभी कोई दरवाजा बंद मिले तो डरिए मत। क्या पता उस दरवाजे के पीछे भी कोई कबूतर बस आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला घंटी भी दबाएं, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए।